अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है गो फोर प्लस कोई नाउन आना है। गो के साथ फोर आएगा और कुछ खास स्पेसिफिक नाउन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जेरेंट भी हो सकता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन कहाँ कहाँ जरा इसको देख लेते हैं। अगर आपने कहना हो कि किसी चीज एक्टिविटी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर मैंने जैसे कहा जेरेंट के साथ, जैसे इज गोइंग फॉर स्विमिंग आप कह लें, फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, इवन फॉर शॉपिंग। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आप कहते हैं फिशिंग के लिए जा रहे हैं, स्टडिंग के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, इवन फॉर प्लेइंग, इज गोइंग फॉर प्लेइंग। अब आप कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो फोर के साथ हमेशा आईएनजी आता है। इसका मतलब होता है कि आप ये काम करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल रेसिप्रोकेट करता है इन्फिनेटिव को, यानी कि टू का इस्तेमाल भी हो सकता है, इज गोइंग फॉर स्विमिंग या इज गोइंग टू स्विम। लेकिन यहां पर ज्यादा बेहतर फॉर स्विमिंग है, वो स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, यानी कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। फिर मैंने कहा कि कुछ नाउन के साथ आता है, जैसे कि इज गोइंग फॉर अ मील, वो खाना खाने के लिए जा रहा है, या खाना खाने के लिए गया, ही वेंट फॉर अ मील। तो खाने के साथ भी आप गो फॉर आ लगाते हैं। फिर गो फॉर अ कॉफी या टी के साथ भी आप लगाते हैं। अब ये यहां पर ना एक चीज याद रखें, ये वाला जो नाउन वाला स्पेसिफिक केस है, जेरंड को छोड़ देते हैं, आईएनजी वाला ये जो नाउन आ रहा है, मील, कॉफी, टी, नैप और राइड वगैरह, इसको जरा एक नजर देख लें। मैं यहां पर खड़ा हूं, आप इसको देख लें। इन नाउन के साथ जो मीनिंग बनता है वो ये होता है, जैसे आपने कहना हो ना कि आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाएं कि आप इधर यू विल टेक अ कॉफी और टी, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो आप थोड़ा सा सोचते हैं और आप जवाब देते हैं आई विल गो फॉर अ कॉफी। इसका मतलब है गो फॉर अ कॉफी का मतलब है कि मैं इसके लिए जाऊंगा, यानी कि मैं इसको प्रेफर करूंगा। तो जब आपने किसी एक चीज को स्किप करते हुए दूसरी को तरजीह देकर पिक कर लेना है तो वहां पर गो फॉर अ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, गो फॉर अ कॉफी और टी, इसका मतलब है उसने किसी चीज को छोड़ा और कह रहा है इधर आई विल गो फॉर दिस, मैं इसके लिए करूंगा, मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। फिर गो फॉर अ नैप, मतलब इसका मीनिंग भी है कि नैप नींद के थोड़े हिस्से को कहते हैं, थोड़ी देर के लिए सोना, वहां पर भी आप इस्तेमाल करते हैं। फिर ही वेंट फॉर अ राइड, सवारी करने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली जो टॉपिक था मैंने डिफाइन किया प्रिसाइजली, वो ये है कि गो के साथ आपने जेरंड का इस्तेमाल तो करना ही करना होता है आईएनजी के साथ कई मकामात पर। लेकिन गो के साथ कोई नाउन भी आ सकता है जब किसी एक चीज को छोड़कर आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाएं, ए और बी, और आप कहें इधर लाइक आई वुड रादर गो फॉर दिस वन, तो मैं किसी इस ऑप्शन के लिए जाऊंगा, यानी कि मैं इसे पिक करूंगा। तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में किसी चीज को जब आप प्रेफरेंस देते हैं तो वहां पर गो फॉर प्लस एनी नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने चंद एग्जांपल्स लिखी हैं जो मेरे माइंड में थी इस टाइम, और इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली ये इस्तेमाल की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करें कमेंट बॉक्स में, और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।